सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट साल 2025 में क्लास 12th के बाद किसी फिजिकल एजुकेशन कोर्स में ऑप्ट करना चाहते हैं खुद को, या फिर वो एलएनआईपी का बीपीएड हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन हो, या फिर वो स्टूडेंट्स जो लोग बीपीएड करने के बाद मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में खुद को एनरोल करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो ये वीडियोस कंप्लीटली उन स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं बहुत ब्रीफ में कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, कैसे आपको उनके फॉर्म भरने हैं, क्या क्राइटेरिया उनका होता है, क्या क्या चीज़ें वो आपसे डिमांड करते हैं। ये सारी चीज़ें सारी यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको फटाफट इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा। आपको कैसे उन यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करनी है, कहाँ से आपको गाइडेंस लेनी है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो आप आराम से इस वीडियो को बैठ के देखो ताकि आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर जो हमारी क्लासेस हुई थी एलएनआईपी में ही सिर्फ हमने बीपीएड के कोर्स में जो हमने अपने क्लासेस चलाई थी, उसके बाद जो उसके रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छे रहे स्टूडेंट्स की तरफ से। आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 10 तक तो आपकी स्क्रीन पे ही। इसके बाद 11 12 ना जाने कितनी लंबी ये लिस्ट है उन बच्चों की जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाए सारे बच्चों के नाम, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती और प्लस उनकी फोटोज भी। पर ये एक तरीका है आपको बताने का कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। जो आप गोल अपना अचीव करना चाहते हैं बहुत आराम से आप हमारे साथ अचीव कर सकते हो अगर आप अपनी पूरी मेहनत और टाइम हमारे साथ दोगे। उसी के साथ साथ बीपीएड के बाद अगर मैं एलएनआईपी की बात करूं, एमपीएड की, तो वहां पे भी काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लास्ट ईयर हमने करवाया। पहली बार हमने पिछले साल जो हमारी एमपीएड की क्लासेस हैं उसको स्टार्ट किया और काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले। और सिर्फ एलएनआईपी में नहीं, जो एनटीए का सीयूटी पीजी का एमपीएड की जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी वो भी हमारी क्लासेस से दो बच्चों ने रैंक 1 को शेयर किया था, ऑल इंडिया रैंक 1 को। तो वो भी आपकी स्क्रीन पे है, वो दोनों बच्चे एलएनआईपी में ही पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे थे और इस बार भी अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस लिस्ट को और लंबा किया जा सके। और ऑल इंडिया रैंक 1 चार साल से हमारे साथ चली आ रही है, तो इस साल भी आप में से कोई वो अचीव करेगा। सीयूटी यूजी की जो एलएनआईपी की क्लासेस होती हैं फिजिकल एजुकेशन की, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कि आफ्टर 12th के जो कोर्स होते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में समझाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो क्लासेस है वो दिसंबर के 3rd वीक से हम स्टार्ट करेंगे। अभी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन हमने आउट नहीं करी है, बट व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा। आप वहां पे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आपको वहां से मिल जाएगी। और सीयूटी पीजी में एमपीएड में जो बच्चे अपना अप्लाई करना चाहते हैं इस साल एलएनआईपी के एमपीएड में, जो कि बीपीएड के बाद होता है, फिर बीएचयू के एमपीएड में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो जिनको एग्जाम सीयूटी पीजी के थ्रू देना होता है उनके लिए जो क्लासेस हैं उनकी डेट जो है वो 10th नवंबर है। 10th नवंबर से हम लोग अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, प्लस आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी जानकारी आपको चाहिए आप लेके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार बहुत अच्छे से पिछले साल का पूरा एक्सपीरियंस को लेके हम लोग इस बार और अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स अचीव करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब फटाफट मैं आ जाता हूँ इस वीडियो के मेन पार्ट पे जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आराम से आप बैठिए और सारी चीज़ों को आप समझिए। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, वो हम आपको आंसर जरूर करेंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी एंट्रेंस बीपीएड एंड एमपीएड 2025। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आप में से जो भी लोग एलएनआईपी में, बीएचयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे कॉलेजेस में खुद को अप्लाई करना चाहते हैं, फिर वो बीपीएड के लिए हो, एमपीएड के लिए हो, या फिर बीएससी कोर्स के लिए हो, आप सब लोगों को एक सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी जो नोटिफिकेशन होती है ये आपको दिसंबर के लास्ट में देखने को मिलती है एमपीएड के स्टूडेंट्स के लिए, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं पीजी कोर्सेज के लिए, और यूजी वालों के लिए अराउंड जनवरी से फरवरी तक इनकी नोटिफिकेशन आउट होती है। पहले जो यूनिवर्सिटीज थी वो अपना अपना रिटर्न टेस्ट कराती थी, जैसे कि अगर आपको एलएनआईपी में जाना है तो आप एलएनआईपी का अलग एंट्रेंस टेस्ट देते थे, आपको बीएचयू जाना है तो बीएचयू का अलग एंट्रेंस टेस्ट देते थे। अब अलग अलग आपको नहीं देना है, सीयूटी के माध्यम से आपको सिर्फ एक ही एंट्रेंस टेस्ट रिटर्न का देना होता है, जिसके मार्क्स जो होते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं अलग अलग, जिसको भी आप ऑप्ट करते हो अपने फॉर्म में। तो फॉर्म जब आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, पर अभी आपको इतना समझना है कि आपको रिटर्न टेस्ट क्लियर करना है सीयूईटी का, जो हर साल कराती है, जिसकी प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दी हुई है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एलएनआईपी के बीपीएड की, जो कि 4 साल की होती है और आफ्टर 12th आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद की ही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बीए बीकॉम किया है तो आप उसके बाद भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, बट 12th के बाद जो जनरली स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आप एमपीएड के स्टूडेंट हैं और आप एमपीएड की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप वीडियो को स्किप करके एमपीएड वाले पार्ट पे जा सकते हो। पहले मैं बीपीएड से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो एलएनआईपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके 3 क्राइटेरिया होते हैं आपके सिलेक्शन के। सबसे पहले आपका होता है फिजिकल टेस्ट, फिर आपका होता है स्किल टेस्ट, और फिर है आपका रिटन टेस्ट, जो कि सीयूईटी के थ्रू होता है, जो मैंने आपको बताया।
अब फिजिकल टेस्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो आपके यहाँ पे टोटल 4 इवेंट्स होते हैं जो आपको एलएनआईपी के कॉलेज में जाके देना होगा, वो आपको डेट्स बताएंगे। कभी कभी रिटन टेस्ट पहले हो जाता है, पिछले 2 साल से रिटन टेस्ट पहले होता है, उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, तो ये डिपेंड करेगा डेट्स पे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एलएनआईपी में आपके जो 4 इवेंट हैं उसमें सबसे पहला 1000 मीटर रन, 50 मीटर स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और मेडिसिन बॉल थ्रो। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप आज से ही या कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इस प्रिपरेशन को शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वालिफाइंग होता है कॉलेज के अंदर। यानी कि अगर आपने अपना फिजिकल टेस्ट ही क्लियर नहीं किया एलएनआईपी में, तो फिर आपके रिटन और आपका जो स्किल टेस्ट होता है, यानी कि जो आपका गेम का टेस्ट होगा, उनके मार्क्स की कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपना क्वालिफाइंग ये जो एग्जामिनेशन है फिजिकल टेस्ट का, इसको क्लियर करना होता है। टोटल ये आपका 400 मार्क्स का होता है, यानी कि हर इवेंट आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे होता है, तो ये 400 मार्क्स हो गए। और इसको क्लियर करने के लिए आपको 240 मार्क्स स्कोर करने होते हैं आउट ऑफ 400। SC ST के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है उनको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। SC ST के लिए ये रिलैक्सेशन है 20 मार्क्स है, यानी कि आप 220 मार्क्स भी अगर लाते हो आउट ऑफ 400 तो आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे। इस चीज को ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। आप 240 मार्क्स लेके आओ या फिर आप 400 में से 400 लेके आओ, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप इस एग्जाम को यानी कि फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे, और आपका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है स्किल टेस्ट प्लस आपका रिटन टेस्ट, इन दोनों के मार्क्स से जुड़ के ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है। स्किल टेस्ट क्या है, आप किसी एक गेम के होगे, बैडमिंटन के होगे, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी गेम्स अवेलेबल है एनआईपी की वेबसाइट पे, उनके प्रोस्पेक्टस में। अच्छा, प्रोस्पेक्टस का लिंक जो है, जो 2024 का लिंक है, वो मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। 2025 का जो नया प्रोस्पेक्टस है वो जब आएगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। बट आप पिछले साल का प्रोस्पेक्टस जो था 2024 से, उससे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये जो चारों चारों इवेंट हैं, इनकी मार्किंग कैसे होती है, कैसे आपको इनके मार्क्स मिलते हैं कि 1000 मीटर आप कितनी देर में दौड़ो तो आपको 100 मार्क्स हैं, 50 मीटर स्प्रिंट आप कितने टाइम में दौड़ो तो कितने मार्क्स हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप कितना ज़्यादा कूदोगे तो कितने मार्क्स मिलते हैं। तो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। प्लस स्किल टेस्ट के लिए कौन कौन से गेम्स अवेलेबल है एनआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी के सेंटर में, वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा। तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। फिर आपका होता है रिटन टेस्ट, जिसकी तैयारी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। ये आपका सेपरेट होगा। तो फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका एलएनआईपी के अंदर होता है, और रिटन टेस्ट जो आपका होता है ये आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। इस बार ये ऑफलाइन हुआ था, पर ये अब डिपेंड करेगा कि ऑफलाइन होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आप अपने सिटी में या फिर जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वहां आप जाके इसको दोगे। तो ये पूरा एक बीपीएड का ब्लूप्रिंट था कि किस तरीके से आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेट करना, जब सीयूटी के फॉर्म्स आ जाते हैं उसी में आपको एलएनआईपी का फॉर्म भरना है। ध्यान रखना सीयूटी यूजी के ये फॉर्म्स आएंगे, हम वीडियोस पे अपलोड करेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहो। इसके बाद अगर आप क्लास 12 के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे है वो है फॉर IGI-PESS, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है फिजिकल एजुकेशन की, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। यहाँ पे आपका बीपीएड का कोर्स नहीं होता, लेकिन बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन का कोर्स होता है, जो कि आपका 3 साल का होता है। और ये इंपॉर्टेंट और अच्छा इसलिए क्योंकि आप इस कोर्स के बाद डायरेक्टली मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर किसी एक कोर्स का नाम सुना हो, बीपीएस एक कोर्स होता है, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, वो भी 3 साल का होता है, लेकिन उसके बाद आप एमपीएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास बीपीएड 2 साल का या फिर 4 साल का या फिर बीएससी का ये वाला कोर्स होना चाहिए, तभी आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये भी आप आफ्टर 12th कर सकते हो। रिटन टेस्ट इसका सेम सीयूटी का ही होगा, यानी कि आपको सीयूटी का यूजी का सिर्फ एक ही सिलेबस पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन का, जिसके थ्रू आप एलएनआईपी का भी प्लस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का, दोनों का ही एग्जाम यहाँ पे रिटर्न का दे पाओगे। अब आईजीआई में जो फिजिकल टेस्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स मिलेंगे। एलएनआईपी में सर्टिफिकेट के कोई मार्क्स आपको नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि IGI-PESS में आपको सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे। जो भी आपका हाईएस्ट अचीवमेंट है, आपने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, आपने इंटरनेशनल कोई गेम्स खेले हैं, आपका कोई नेशनल में मेडल है, सीनियर नेशनल्स है, जूनियर नेशनल्स है, उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोस्पेक्टस में मार्क्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में इनका कैनेडियन टेस्ट होता है, जिसकी वीडियोस जो आपको हैं वो यूट्यूब पे बहुत आराम से मिल जाएंगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है कैनेडियन टेस्ट का, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कैनेडियन टेस्ट होता है। तो कैनेडियन टेस्ट भी आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आपको जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे 20% मार्क्स उसके जुड़ेंगे, और 30% मार्क्स आपके सर्टिफिकेट से लिए जाएंगे, और 50% मार्क्स आपके जो आप रिटन टेस्ट दोगे सीयूटी का, उसके आपके मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे। तो ये पूरा एलएनआईपी का और IGI-PESS का पूरा ये
तरीका था कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इनके सेपरेट वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे और डिटेल में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या वहाँ की गाइडलाइंस हैं, क्या डिमांड है एज की, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो आपको चैनल पे आगे मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ फटाफट एमपीएड की। एमपीएड आपका 2 साल का होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एमपीएड बीपीएड के बाद कर सकते हैं। बीपीएड आपका 2 साल का भी होता है और 4 साल का होता है, जैसे कि एलआईपी में। और प्लस आपका बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें इसके बाद भी आप इस कोर्स को, एमपीएड के कोर्स को जो 2 साल का है, इसको कर सकते हो। अब ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? एलएनआईपी में अवेलेबल है, बीएचयू में है, एचएनबीजीयू में अवेलेबल है, आईजीआईपीईएसएस में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जीजीयू है और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं जिनके ऊपर वीडियोस पहले से अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हो उसको कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है एमपीएड के लिए। अब जो एमपीएड का एग्जाम है उसके लिए आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एमपीएड में आपका स्किल टेस्ट होगा। सबसे पहले मैं एलएनआईपी की अगर मैं बात करूं तो एलएनआईपी में आपका स्किल टेस्ट होता है और आपका रिटन टेस्ट जो होता है वो एमपीएड में होता है, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपका फिर से जो आपका गेम है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो भी आपका गेम है, तो उसका स्किल टेस्ट आपको देने कॉलेज जाना होगा। और रिटन टेस्ट जो सीयूटी का होता है, यानी कि सीयूटी पीजी का, जो यहाँ पे आपका जो पेपर होता है COQ P11 का, उसकी आपको तैयारी करनी होगी और फिर उसके बेसिस पे आपका रिटन टेस्ट होगा। सेम यूजी के लिए भी आपको सिर्फ एक ही एग्जाम यहाँ पे देना है, जो कि सीयूटी पीजी में फिजिकल एजुकेशन, जिसका पेपर कोड COQ P11 है। इसका पेपर देने के बाद आपके सारे यूनिवर्सिटीज में जहां जहां भी आप फॉर्म में ऑप्ट करोगे, वहां पे आपके जो मार्क्स हैं रिटन के वो चले जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ एक ही रिटन टेस्ट देना है और फिर फिजिकल टेस्ट या फिर जो स्किल टेस्ट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, वो आपको उनकी पर्टिकुलर डेट्स पे जाके देना होगा, जिसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पे भी चेक करना होगा। प्लस आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन हम लोग फॉरवर्ड कर दिया करेंगे। तो ये एलएनआईपी का था, स्किल टेस्ट प्लस रिटन टेस्ट। अब अगर मैं बीएचयू की बात करूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में है, तो वहां पे आपका फिजिकल टेस्ट होता है और आपका रिटन टेस्ट के मार्क्स वहां पे देखे जाते हैं। तो रिटन टेस्ट तो सेम है पीजी का जो आपको एक देना है। फिजिकल टेस्ट में आपका यहाँ पे आफर टेस्ट होता है, ठीक है। आफर टेस्ट आप देख सकते हो, उसमें 6 आपके टेस्ट, अलग अलग टेस्ट होते हैं, जहां पे आपके रनिंग के इवेंट्स होते हैं, शटल रनिंग होती है, मेडिसिन बॉल थ्रो होगी, सिटअप्स होंगे, बहुत सारे इवेंट होते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। मॉडिफाइड आफर टेस्ट है, थोड़े बहुत वो मार्किंग स्कीम में अपने चेंजेस कर लेते हैं, तो उसका भी आपको जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, तो वो सारी चीजें भी आप वहां पे देख पाओगे। बाकी सबका जो रिटन टेस्ट है वो कॉमन है, एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, जिसकी तैयारी हम आप लोग को कराएंगे, जिसकी क्लासेस 10 नवंबर से शुरू होने वाली हैं, तो उसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हो। एचएनबीजीयू की अगर मैं बात करूं तो एचएनबीजीयू पहले सीयूटी में था, अब ये सीयूटी में नहीं है। ये अपना सेपरेट रिटन टेस्ट और अपना सेपरेट फिजिकल टेस्ट कराता है। और जनरली इनका जो एग्जाम होता है वो जुलाई एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में, नोटिफिकेशन आपको जून में देखने को मिलती है। थोड़ा सा लेट इनका टेस्ट होता है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, तो हम वहां पे आपको शेयर कर देंगे। एचएनबीजीयू का जो रिटर्न का सिलेबस है वो हम आपको शेयर करेंगे। फिजिकल टेस्ट इनका भी मॉडिफाइड आफर टेस्ट होता है और इनके में 5 टेस्ट होते हैं। शटल रन बस इनके में हटा दो, बाकी सारी चीजें यहाँ सेम होती हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो सेम, जैसे मैंने आपको बीएससी का बताया, आपके स्पोर्ट्स के मार्क्स जुड़ेंगे, आपका कैंडिडेट टेस्ट होगा और आपका रिटन टेस्ट होता है यही वाला COQ P11 का, जिसकी तैयारी करेंगे। बाकी हर यूनिवर्सिटीज थोड़े बहुत अपने क्राइटेरिया में चेंजेस लाती है हर साल। CUT PG का जब आप फॉर्म भरते हो तो यूनिवर्सिटीज उसमें ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब इस साल 2025 का फॉर्म आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी नई यूनिवर्सिटीज आई हैं या फिर हटी हैं, या फिर उन्होंने क्या नई डिमांड रखी है। तो उसका जब जो फॉर्म आएंगे तो हम उस पर वीडियो आपको शेयर करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से देख के सारी यूनिवर्सिटीज को समझ के फिर आप वहां पे अपना सिलेक्शन कर सकते हो कि किस किस यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करोगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ कि अपने फिजिकल प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दो। आप बीएचयू में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप एलएनआईपी में यूजी कोर्सेज के लिए यानी कि बीपेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दो। रिटर्न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, हम क्लासेस को शुरू करेंगे आपके साथ पूरी तरीके से, पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, आपके टेस्ट होंगे, वन ऑन वन डिस्कशन होगा। तो रिटर्न का पार्ट तो देखो हमारा है, लेकिन जो फिजिकल या फिर स्किल टेस्ट का आपका जो पार्ट है या फिर आपके गेम टेस्ट का है, वो आपको खुद ही करना होगा, वो पूरी मेहनत आपकी होगी। तो वो आज से ही, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास जितना भी टाइम बचा है, 3 महीने 4 महीने, आप आराम से अपनी तैयारी को करो। इस पे भी डिटेल्ड हम लोग क्लासेस में बात करेंगे कि आपको पर्टिकुलर गेम के लिए किस किस स्किल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में क्या चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं आपको मार्क्स देने के लिए। तो उन सब चीज़ों की बातें हम अपनी क्लास में करेंगे, जिससे आप समझ सकते हो कि रिटर्न के साथ साथ हम लोग आपके फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, इन सारी गाइडेंस पे हम आपको
वर्क करेंगे। फिर रिटर्न के लिए हम आपको गाइड करेंगे। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस भैया शुरू कर दो, अपने गेम से जुड़े रहो, ये नहीं कि आप उसको छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नो पार्ट ए इन 2024। अब ये मैंने क्यों लिखा है कि पहले सीयूटी का जो आपका पीजी का एग्जाम होता था, ये स्पेसिफिकली पीजी के लिए है, जो कि एमपीएड का कोर्सेज है। पहले आपका पार्ट ए के भी इसमें कुछ 25 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपकी मैथ्स होती थी, रीजनिंग होती थी, जीके होते थे, कुछ आईसीटी के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन पिछले साल से आपका जो पार्ट ए है वो हट गया है, यानी कि सिर्फ आपके 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं, जो कि पूरे पूरे फिजिकल एजुकेशन के ही सिलेबस से होते हैं। अब इस साल अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक चांसेस यही हैं कि इस बार भी सिर्फ 75 क्वेश्चन ही आपके आएंगे, या फिर हो सकता हो इसी को ये 100 कर दें, लेकिन फिजिकल एजुकेशन ही आपके पेपर में आएगा। बाकी जो भी चेंजेस होंगे उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सीयूटी यूजी प्लस इसको पीजी कर लो। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन यूनिट वाइज आपको हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेंगे, आपको सिलेबस वाइज सारी चीजें चलेंगी, सब कुछ आपके सामने क्लियर रहेगा। सिलेबस के हिसाब से हम आपको टॉपिक भी समझाते रहेंगे कि क्या क्या टॉपिक आए हैं, कौन कौन से नए टॉपिक पिछले साल पेपर में देखने को मिले जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स हो गए थे, उनको भी इस बार हम पढ़ेंगे। हर टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे। 12th के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स ये यूजी के लिए है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि उनके 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स मार्च में होते हैं, या फिर किसी के प्री बोर्ड है या उनको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना उसकी। दिसंबर में हम जब बैच स्टार्ट करेंगे, बैच को ज्वाइन करना, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम जब सेकंड बैच चलाएंगे, लास्ट टाइम हमने यही किया था, हमने फर्स्ट बैच चलाया था। जिन बच्चों ने फर्स्ट बैच को ज्वाइन किया था उनके लिए स्पेशल ऑफर था कि सेकंड बैच भी वो फ्री में ही देख पा रहे थे। तो आप फर्स्ट बैच को ज्वाइन करना, और जो सेकंड बैच आपका बोर्ड एग्जाम्स के बाद होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो मई के अराउंड होता है, तो उसके लिए भी आपको सेकंड बैच में भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप दोनों बैचेस में आराम से पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पैटर्न को समझने के लिए। जो क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए थे उनको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, और वहां से पता करेंगे कि और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर यूनिट के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, डाउट्स एंड रिवीजन सेशंस आपके लगातार चलते ही रहेंगे, और फिजिकल एंड स्किल टेस्ट की गाइडेंस भी आपको पूरी तरीके से हमारे साथ यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस साल किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में बीपीएड हो या फिर एमपीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल नंबर आपके सामने है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वहां से मिलेगी। सीयूटी पीजी एमपीएड की क्लासेस जो है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो फटाफट एनरोल कर लो, ताकि आप एक भी क्लास वहां पे हमारी मिस ना करो। इसके बाद आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।